नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए एक धमाकेदार सीरीज लाया हूं। हमारे जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए कितने दिन बचे हैं? लास्ट हमारे सिर्फ 10 दिन बचे हुए। कितने दिन भाई साहब? 10 दिन। आपके लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं। अगर आपने ये 10 दिन अच्छे से कवर कर लिए और अच्छे से इन 10 दिनों में अगर पढ़ाई कर ली तो आपका जो सिलेक्शन होगा 100% होने वाला है। तो इन्हीं 10 दिनों के लिए मैं एक ऐसे सीरीज लेकर आया हूँ, हमारी कौन सी, माँ बापू का सपना सीरीज। इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जीके की। अगर ये 25 क्वेश्चन आपने 10 दिन लगातार देख लिया तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 25 गुणा 10 कितने हो जाएगा भाई साहब? 25 गुणी 10 आपका 250 क्वेश्चन तो इन्हीं क्लासेस से आपका हो जाएंगे। ठीक है, 250 क्वेश्चन। और इन्हीं 250 क्वेश्चन का कुछ एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ थोड़ा बहुत। तो उसमें क्या आपका कम से कम 500 फैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम कितने फैक्ट होने वाले हैं? 500 फैक्ट होने वाले। अगर ये देख ली वीडियो आपने तो आपका इन्हीं फैक्टों में से 50% पेपर फंसने वाला है जीके का। ठीक है, और इसके अलावा जो भी अपन ने पहले पढ़ाई हुई क्लासेस है वो भी जरूर देखिए। जो भी 10 मिनट शो वाली है, हमने 7 फेर वाली जो सीरीज की बुक ली थी वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो बस 10 दिन ये कर लो, पेपर जरूर फूटेगा। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई साहब। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन है? तो इसरो की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? इसरो के संस्थापक। तो इसरो के संस्थापक कौन है भाई? विक्रम साराभाई। सबसे पहले इसरो के संस्थापक कौन है ये जान लीजिए। इसरो के जो संस्थापक है वो विक्रम साराभाई है। इसरो इसरो के संस्थापक विक्रम। इसरो की अगर बात करें तो इसरो का मुख्यालय कहाँ? बेंगलोर में। कहाँ होने वाला? बेंगलोर में। ठीक है, बेंगलोर में होने वाला है। बेंगलोर, ये बेंगलुरु भी बोलते हैं, बेंगलोर। ठीक है, तो यहाँ इसका मुख्यालय होने वाला है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 1969 कब हुई थी भाई साहब? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई थे इसरो के। और बेंगलोर में इसका मुख्यालय 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा बात करें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान में जो अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? तो वी नारायण। कौन? वी नारायण। तो वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण होने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए फैक्ट बनते हैं। तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में, स्थापना 1969 में, वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण, पहले विक्रम साराभाई, और विक्रम साराभाई को ही इसरो के संस्थापक कहते हैं। ठीक है, तो यही संस्थापक होने वाले। अगर सतीश धवन की बात करें तो ये भी इसरो के कौन से नंबर के चेयरमैन थे? तो 3rd नंबर के चेयरमैन थे। ठीक है, तीसरे नंबर के, 3rd नंबर के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, ये भी विक्रम साराभाई। ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये क्या भारत में परमाणु विज्ञान के जनक, परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक। तो होमी जहांगीर भाभा तो परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारत में परमाणु जो कार्यक्रम हुआ तो परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन होने वाले हैं? परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, तो परमाणु कार्यक्रम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में तो सभी जानते हैं। इनको क्या, ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके एक वैज्ञानिक थे, और इनको क्या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं भाई साहब? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इनको क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो इतने फैक्ट मैंने एक क्वेश्चन में बता दिए। तो जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला उसमें ज़्यादा फैक्ट बताएंगे, और जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला लेकिन उससे जुड़े फैक्ट इंपॉर्टेंट अगर नहीं बनते तो वे मैं कम बताएंगे। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात करें के संस्थापक विक्रम साराभाई है। इसरो की बात करें तो मुख्यालय बेंगलोर में, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण है होने वाले। सतीश धवन 3rd नंबर के चेयरमैन है। डॉक्टर होमी जे भाभा परमाणु कार्यक्रम के जनक, और एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और भारत के
पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मा क्या ब्रह्मा समाज को पहले किस नाम से जाना जाता? ब्रह्मा समाज की अगर बात करें इसको पहले किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मा समाज को पहले ब्रह्मा सभा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रह्मा सभा के नाम से जानते हैं। किस, ठीक है, ब्रह्मा सभा के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने करी थी? जो इसकी स्थापना किसने करी थी? तो स्थापना राजा राम मोहन राय ने। किसने करी थी? राजा राम मोहन राय। किसने करी थी भाई साहब? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय है ना, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय, तो इन्होंने स्थापना करी थी। ब्रह्मा समाज के पहले किस नाम से? तो ब्रह्मा सभा के राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करी थी। अगर वेद व्यास, तो वेद व्यास आपके लिए। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की। ठीक है, तो प्रार्थना समाज। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो दयानंद सरस्वती ने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज सरस्वती ने किसकी स्थापना करी थी? आर्य समाज की स्थापना करी थी। और इन्होंने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था। क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी और वेदों की ओर लौटो इनका नारा था। क्वेश्चन क्या था हमारा? ब्रह्मा समाज को पहले किस नाम से जाना जाता? ब्रह्मा सभा के नाम से। राजा राम मोहन राय इसके क्या थे? स्थापना करने वाले थे। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना करी थी प्रार्थना समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऐसे तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है महावीर जयंती भगवान महावीर के जन्म उत्सव पर मनाई जाती है। जो जैन धर्म के तीर्थंकर, कौन से नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे? तो कौन से नंबर के भाई साहब? 24वें नंबर के थे। मतलब 24, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 ही टोटल तीर्थंकर हुए, ये आपको याद रखना। पहले तीर्थंकर कौन थे? फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट आपके ऋषभ देव थे। कौन थे? फर्स्ट ऋषभ देव। फर्स्ट कौन थे भाई साहब? ऋषभ देव। फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभ देव। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 23वें इंपॉर्टेंट डे है। 23वें कौन थे? 23वें कौन थे भाई साहब? 23वें आपके कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें की अगर बात करें तो पार्श्वनाथ जी होने वाले। कौन? 23वें अगर बात करें पार्श्वनाथ। ठीक है, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और 24वें तो सभी जानते हैं महावीर स्वामी थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। पहले जो तीर्थंकर मतलब जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, इनको ये संस्थापक थे। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? ये क्वेश्चन आपका बनता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को मानते। किसको? तो महावीर जो स्वामी जी है, कौन? महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। क्या मानते हैं? वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? तो वास्तविक संस्थापक जो महावीर संस्थापक, ठीक है, संस्थापक किसे मानते हैं? तो महावीर स्वामी जी को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। तो जैन धर्म से आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्या क्या? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी, इनको जैन धर्म को वास्तविक संस्थापक मानते हैं। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जी थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर आपके कौन होने वाले हैं? तो पार्श्वनाथ जी होने वाले। ठीक है, तो ये फैक्ट बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 1915 के सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1915 में के अध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा गया। 1915 के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, तो ये 2015 में। 2016 में कौन थे? 2016 में आपके इंपॉर्टेंट बनते। 1900 कब भाई? 1915 में तो सत्येंद्र, और 1916 में कौन थे भाई साहब? 1916 में आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं अंबिका चरण मजमूदार। कौन? अंबिका चरण मजमूदार 1916 में अध्यक्ष होने वाले। ठीक है, और 1916 में क्या हुआ था भाई साहब? 1916 में तो ये अध्यक्ष थे ठीक है, और इसके बारे में अगर और बात करें, 1916 में क्या हुआ था? जो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था
5 में, तो गरम जो दल था कौन सा, गरम प्लस नरम दोनों मिल गए थे, गरम और नरम। और कौन कौन मिले थे, कांग्रेस मिल गए थे, कांग्रेस और अपने मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। मुस्लिम लीग के बीच क्या हो गया था भाई साहब, तो इसी अधिवेशन में समझौता किसके बीच हुआ था, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, और गरम और नरम दल आपके मिल गए थे। ठीक है, तो ये आपके लिए 1916 में अंबिका चरण मजूमदार आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 1921 कब, 1921 में मोपला विद्रोह किस वर्तमान भारतीय राज्य में हुआ था, तो मोपला विद्रोह कहाँ, मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कहाँ, किस क्षेत्र में, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, मालाबार क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ था भाई साहब, मालाबार क्षेत्र में हुआ था, मालाबार क्षेत्र में। मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अगर वर्तमान बात करें, वर्तमान में केरल, वर्तमान कौन सा एरिया होने वाला, केरल होने वाला। ठीक है, तो वर्तमान की बात करें, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केरल होने वाला। ठीक है, तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। अगर क्षेत्र पूछे तो मालाबार क्षेत्र आपका होने वाला। मोपला विद्रोह में क्या हुआ था भाई साहब, मोपला विद्रोह में ऐसा हुआ था कि जो मुस्लिम, मोपला विद्रोह पहले मुस्लिम जो किसान है उन्होंने किया था। किसके विरोध में किया था, एक तो हिंदू जो जमींदार थे उनके विरोध में, और अंग्रेजों के विरोध में किया था। ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है कि मोपला विद्रोह क्या हिंदू जमींदारों के विरुद्ध हुआ था, ऑप्शन में पूछता है, मतलब दो, कि कौन सा गलत कौन सा सही। तो हिंदू जमींदारों के विरोध में भी हुआ था और अंग्रेजों के विरोध में भी हुआ था मोपला विद्रोह। किसके द्वारा किया गया था, मुस्लिम किसानों के द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1939, क्या 1939 कांग्रेस नेतृत्व से इस्तीफा देने के बाद अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी, ये तो सभी जानते हैं, किसने, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। कब, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। कि ऐसा क्यों हुआ, दो बातें आपको ध्यान रखनी। 1938 में क्या हुआ था भाई, एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस। इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस साहब होने वाले। ठीक है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में एक त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा, त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी कहाँ है, त्रिपुरी मध्य प्रदेश में होने वाला। तो यहाँ क्या हुआ था भाई साहब, तो यहाँ जब हुआ था तो यहाँ भी चुनाव हुआ था कि कौन अध्यक्ष होगा, तो सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए थे, लेकिन गांधी जी ने इसका विरोध किया था। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस साहब ने क्या दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, क्या दे दिया था भाई, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद क्या किया था इन्होंने, 1939 में ही आपका क्या, कौन सा, 1939 में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी, तो हमारे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने, 1939 में जो त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें भी चुने कौन गए थे, जैसे वोटिंग हुई थी तो इसमें चुने कौन गए थे, सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। लेकिन गांधी जी को पसंद नहीं आया, उनके जो कैंडिडेट उन्होंने उठाए थे सिद्धारमैया, वो हार चुके थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी जो है अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस्तीफा दे दिया था 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, 1936 में पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ। तो अखिल भारतीय किसान जो सभा है इसका गठन कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई साहब, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत से इंग्लैंड का धन का आर्थिक निकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था। तो सबसे पहले आर्थिक जो
मतलब भारत से जो पैसा जा रहा था वो इंग्लैंड जा रहा था। यह भारत में जो धन निकासी का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनकी एक बुक है पार्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी बुक में इन्होंने यह जिक्र किया था कि भारत का जो धन है, भारत का जो पैसा है वो इंग्लैंड भेजा जा रहा है। तो यही सबसे पहले किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के कौन सी बुक है? तो इनकी कौन सी बुक है भाई साहब? इनकी एक बुक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनकी एक बुक होने वाली है पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। कौन सी? पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इनकी बुक होने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले जो ऐसे इंसान जो सिविल सेवा में आए थे भारतीय की बात कर रहा, तो वो कौन से होने वाले? सबसे पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी होने वाले सबसे पहले सिविल सेवक। ठीक है, सबसे पहले ये होने वाले। ये कौन है भाई साहब? तो ये रविन्द्रनाथ जो टैगोर है उनके बड़े भाई है। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई है सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक और फैक्ट बनता है। क्या बनता है भाई साहब? इनका जन्म दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को क्या बोलते हैं? इनका जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। कौन सा? इनका जो जन्म दिवस है उसको किस रूप में मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस के रूप में। किस रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं भाई साहब। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, तो पराक्रम दिवस के रूप में इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस साहब। अगला, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाए। इनकी किस बुक में? तो आनंद मठ। इनकी कौन सी बुक है? तो आनंद मठ। कौन सी? इनकी कौन सी बुक है भाई? तो आनंद मठ। कौन सी बुक है? आनंद मठ। इनकी बुक है आनंद मठ। ठीक है, तो यहीं से लिया है इन्होंने। तो कौन सी? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है। और वंदे मातरम इन्होंने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? तो जनगण मन। रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन। ठीक है, जनगण मन किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गीतांजलि। गीतांजलि किसकी बुक है? तो गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है। अगला, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। क्या? अंग्रेजी जो शिक्षा है उसने हमें गुलाम बना दिया है। तो ये किसने लिखा है? ये किसने कहा है? तो अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, महात्मा गांधी साहब ने लिखा है। किसने? महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या बोला है? अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। अगला क्वेश्चन, भारत के सशस्त्र बलों की सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो सर्वोच्च सेनापति कौन है? सभी जो सेना के हेड होते हैं वो कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है भाई साहब? भारत का राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन होने वाली है? द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में कौन होने वाली भाई राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू होने वाली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं को प्रमुख, जो चीफ ऑफ डिफेंस, तीनों सेनाओं को जो कोऑर्डिनेट करता वो कौन? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ करता है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में अनिल चौहान जी। कौन वर्तमान में? अनिल चौहान। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होने वाले हैं? वर्तमान में अनिल चौहान है। पहले कौन? तो विपिन रावत, सर विपिन रावत। ठीक है, तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री की बात करें तो राजनाथ सिंह होने वाले। राजनाथ सिंह कौन है भाई? राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री होने वाले। प्रधानमंत्री पीएम कौन? मोदी। पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, पीएम कौन है? प्रधानमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी जी होने वाले। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, ये वर्तमान है। बाकी क्वेश्चन क्या था? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो होता है
किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी आपका आंख से संबंधित रोग होने वाला है, और रतौंधी आंख से संबंधित विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डियों वाला रोग कौन सा? विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। आपको एक विटामिन से आया है तो विटामिन से एक क्वेश्चन बनता है आपका, कौन सा? विटामिन की अगर बात करें, कौन सा? विटामिन की अगर बात करें भाई साहब, ठीक है, ठीक है, अगर विटामिन की अगर मैं बात करूं, किसकी? विटामिन की बात करूं, विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो पानी में घुलनशील, किसमें? एक पानी में घुलनशील होते हैं, और एक किसमें? वसा में। पानी में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। पानी में कौन कौन से होते हैं? तो पानी की अगर बात करें, घई, भैंस पानी, BC, ठीक, कौन सा? घई, भैंस पानी, भैंस से याद कर सकते हैं, घई, भैंस पानी में, तो BC। अगर इसकी बात करें वसा यानी फैट में अगर बात करें, कीड़ा से याद कर सकते, KED है, ठीक है, KED है। तो ये इंपॉर्टेंट, दोनों आप किसी से भी आ सकते हैं, घई, भैंस पानी से BC, और वसा की बात करें कीड़ा की KED है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा वसा में घुलनशील है और कौन सा आपका पानी में घुलनशील होने वाला। कोई एक याद कर लीजिए तो बाकी आपका ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। अगला, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? पोंगल किस राज्य का है? तो पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो तमिलनाडु का होने वाला। पोंगल किस राज्य का भाई साहब? तो पोंगल आपका तमिलनाडु का होने वाला, ठीक है, पोंगल आपका तमिलनाडु का। ओणम कहाँ होने वाला? ओणम केरल का। ओणम कहाँ का होने वाला? ठीक है, तो ओणम आपका केरल का होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान कहाँ का? यक्षगान कर्नाटक का। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता? भारत की जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके लंबाई और चौड़ाई का जो रेशो है एकदम करेक्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3:1। लंबाई उसकी 3 होनी चाहिए और चौड़ाई उसकी 2। इसके डिजाइन किसने बनाया था? पिंगलिया वेंकैया ने, ठीक है। तो डिजाइन पिंगलिया वेंकैया ने बनाया था। इसमें कौन कौन से? ऊपर केसरिया, बीच में आपका कौन सा होने वाला? बीच में आपका सफेद, और सबसे नीचे आपका हरा होने वाला, और बीच में आपका अशोक चक्र होते हैं जिसमें 24 तिल्लियां होती है। कितनी भाई साहब? 24 तिल्लियां होती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो मानव शरीर की आपकी पीयूष ग्रंथि होने वाली। कौन सी? पीयूष ग्रंथि होने वाली। तो ऑप्शन सी आपका, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होना है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप मतलब जिसमें अशुद्धि ना हो, तो कार्बन का जो वर्तमान अभी ज्ञात है वो कौन सा होने वाला है? हीरा होने वाला। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप आपका हीरा होने वाला। और पृथ्वी पर मौजूद सबसे कठोर बोल सकते हैं पदार्थ आपका हीरा ही होने वाला। क्या होने वाला? हीरा ही होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रदरफोर्ड साहब ने। किसने किया था एक्सरे के? रोंटजन साहब ने। किसने? विलियम रोंटजन ने किसकी खोज करी थी? आपके एक्सरे की खोज करी थी। एक्सरे की खोज करी थी, कब करी थी? तो ये आपकी 1895 में करी थी। कब करी थी? 1895 में करी थी। और इनको नोबल भी मिला था। पहला नोबल मिला था इनको, फर्स्ट नोबल, फर्स्ट नोबल। कौन सा पहला नोबल किसको मिला था भाई साहब? तो पहला नोबल इनको मिला था 1901 में। कब मिला था? 1901 में पहली बार मिला था। और पहली बार ही किनको मिला था? पहली बार ही हमारे विलियम रोंटजन साहब को मिल गया था, ठीक है। तो पहला नोबल भौतिकी का इनको ही मिला था, विलियम रोंटजन को। किस लिए? एक्सरे के आविष्कार के लिए इनको मिला था। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है भाई साहब? तो हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे। क्या मिल्की वे या दूध मेखला भी बोलते हैं हमारी आकाशगंगा को, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया हमारे आकाशगंगा का। ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड सभी जानते हैं। ब्रह्मांड का एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होने वाला बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर। कहाँ के थे ये? बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, ठीक है। तो सर्वाधिक जो मान्य है वो कौन सा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य कौन सा होने वाला? तो बिग बैंग थ्योरी आपकी होने वाली। ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंथियर जी साहब ने दिया था, जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे। ये आपको याद रखना। जो मैं बोल रहा हूँ ना भाई साहब, वो हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
और जो लिख रहा हूँ वो तो यही सही, बाकी बोल रहा हूँ उस पर भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। यहाँ क्या पूछा गया है, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील की बात पूछ रहा है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, तो वो कौन सी होने वाली, चिल्का झील होने वाली। खारे पानी की बात करें सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील होने वाली। चिल्का झील किस राज्य में, चिल्का झील आपकी ओडिशा राज्य में, ये क्वेश्चन बनता। चिल्का झील किस राज्य में, ओडिशा राज्य में, ठीक है, ओडिशा राज्य में चिल्का झील होने वाली। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ होने वाली, ये केरल और आंध्र प्रदेश की सीमा पर होने वाली, ठीक है, तो ये भी लेगुन झील होने वाली। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी, मीठे पानी की सबसे बड़ी, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी, वुलर झील। सबसे बड़ी झील आपकी यही होने वाली, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होने वाली भाई साहब, वुलर झील होने वाली जम्मू कश्मीर। सांबर झील कहाँ है, सांबर झील आपकी राजस्थान में होने वाली, सांबर झील आपकी राजस्थान में होने वाली, ठीक है। तो ये अंतर्देशीय जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, मतलब तटीय झील नहीं है ये वाली, कौन सी, सांबर झील तटीय झील नहीं है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे सब मतलब तट से दूर सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आपकी कौन सी, सांबर झील होने वाली राजस्थान की। बाकी तट के पास सबसे बड़ी झील कौन सी होने वाली है, चिल्का झील उड़ीसा में, सांबर झील आपकी राजस्थान में, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध झंडा गीत कौन सा, झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने करी थी। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में पहले पूछा गया था, अब भी पूछने की संभावना होने वाली। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा था, तो श्याम लाल गुप्त पार्षद ने, किसने, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी जनगण मन, गीतांजलि पुस्तक है इनकी, और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम, ठीक है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज इनकी पुस्तक है। अगला कौन सा, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है। तो मिल्क फीवर जो बीमारी होती है ये किसकी कमी से होती है, तो मिल्क फीवर बीमारी आपकी कैल्शियम की कमी से होती है। किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से आपकी मिल्क फीवर बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आधारित भौगोलिक रूप से विस्तृत साम्राज्य का विस्तार किया और मौर्य वंश की स्थापना करी। यहाँ से क्या क्वेश्चन क्लियर होता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। उन्होंने कब से कब तक शासन किया, तो उन्होंने कब से कब तक शासन किया, ठीक है, तो ये आपको 321 से स्टार्ट हो गया था इनका शासन, से 293 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो इनका जो मौर्य वंश का शासक था यही तक चला था, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका 321 से स्टार्ट हुआ था 293 तक चला था, ठीक है, ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग के लिए 263 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा, कब, 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध लड़ा। तो कलिंग युद्ध किसने लड़ा, अशोक ने, सभी जानते होंगे ये क्वेश्चन। तो अशोक ने जो भाई साहब कलिंग युद्ध तो लड़ा, ठीक है, किसके विरोध में लड़ा था, तो राजा खारवेल। कलिंग युद्ध कहाँ लड़ा गया था, वर्तमान की अगर बात करें कलिंग जो उड़ीसा क्षेत्र है उसको कलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कलिंग राज्य आपका कब, 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा वाला क्षेत्र है, खारवेल के विरोध में लड़ा। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद में जो खून हुआ था, मर्डर जो भी लड़ाई हुई थी उसमें खून उनको देख के क्या जो अशोक सम्राट है उन्होंने क्या, उनके मन में कुछ चेंज हुआ और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, बौद्ध धर्म अपना लिया और शांति वाला मार्ग अपना लिया, ठीक है। और उन्होंने अपने जो पुत्र पुत्री थे उनको भी कहाँ, श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो कलिंग युद्ध किसके काल में हुआ था, अशोक के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश से सबसे पहले सूर्य निकलता। कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलता है, ठीक है। और सबसे बाद में अस्त कहाँ होता है, गुजरात में। आपसे ये क्वेश्चन तो पूछने की संभावना नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता, क्या सबसे उत्तरी, ठीक है, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तर में कौन सा होने वाला, सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा होने वाला। यहाँ से क्वेश्चन, तो सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल होने वाला। कौन सा, इंदिरा आपका कोल होने वाला, ठीक है। इंदिरा कोल सबसे
सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे कौन सा, इंदिरा पॉइंट। कौन सा सबसे नीचे कौन सा होने वाला भाई साहब, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ है, अंडमान पॉइंट, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो है अपने 2004 में जो जब सुनामी आई थी वहाँ ये डूब गया था, लेकिन वर्तमान में क्या, इसी को हम मानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और यही होने वाला है, यही आपका पॉइंट होने वाला है, और इसके स्तंभ भी बना हुआ है इंदिरा पॉइंट में, ठीक है। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये हमारे टॉप 25 क्वेश्चन थे। तो आपको बताना है कि ये जो क्लास है ये आपको कैसी लगी, और इस क्लास से आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं। ये 10 क्लास अगर अच्छी लगती है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कीजिए। और ये 10 क्लास मेरी गारंटी है कि अगर ये 10 क्लास आपने देख ली, क्या भाई साहब, अगर ये 10 क्लास देख ली तो आपका स्कोर बेस्ट होने वाला है, स्कोर अच्छे से अच्छा होने वाला ही है। और इसके अलावा भी हम कुछ क्लास प्लान कर रहे हैं, तो वो भी आपके सामने जल्द उपलब्ध होगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।